बड़ी खबर है, बैठक पर ईरानी सांसद अजीजी का बयान, परमाणु पर बातचीत नहीं होगी। ये बड़ी खबर है, ये ईरान के लिए संवेदनशील मामला है, इस पर हम समझौता नहीं करने वाले हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। ईरान के लिए संवेदनशील मामला, इससे पहले यूएस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि परमाणु कार्यक्रम ईरान को बंद करना पड़ेगा और जो अब तक हुआ है उसे सीज करेगा यूएस, लेकिन ईरान इसको मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अब जब ये दूसरे दौर की बातचीत हो रही है तो क्या संभावनाएं हैं कि इस पर बातचीत होगी? हालांकि इस स्टेटमेंट के बाद ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है। देखिए, जब खामनेई जिंदा थे, यानी कि जब इस पूरे युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब भी यही जो पूरा कार्यक्रम था वो केंद्र में था। हालांकि इस पर बातचीत नहीं होगी, एक बार फिर से ईरान ने साफ कर दिया है। क्या इस बार बात बन पाएगी? क्या ईरान अमेरिका की शर्तों पर झुकेगा या फिर ट्रंप वॉर खत्म करने का कोई नया प्लान पेश करेंगे? क्या होगा? चंद घंटों बाद पूरी तस्वीर साफ हो सकती है। पहली खबर है कि पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर पाकिस्तान पर टिक गई हैं। देर रात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची एक डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद पहुंचे। सूट बूट में मुनीर उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पर आया। दूसरी खबर यह है कि अमेरिका भी अपना एक डेलीगेशन पाकिस्तान भेज रहा है। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन तीसरी खबर सबसे अहम है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ कोई बैठक तय नहीं है। विदेश मंत्री अरागची सिर्फ पाकिस्तान के नेताओं से मुलाकात करेंगे। ईरान अपनी बात सीधे अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अधिकारियों के जरिए पहुंचाएगा। ये बातचीत अगर होगी भी तो आमने सामने नहीं बल्कि बीच में पाकिस्तान मध्यस्थता का काम करेगा। यानी एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान साफ इनकार कर रहा है। यानी गतिरोध बना हुआ है और ईरान के इस रुख की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका का रवैया, जो उसने पहले दौर की बातचीत में देखा था। अमेरिका और ईरान के बीच 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत हुई थी। 21 घंटे वार्ता चली लेकिन नाकाम रही। दोनों के बीच होर्मुज़ स्ट्रेट पर कंट्रोल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सहमति नहीं बन पाई। अमेरिका चाहता है कि होर्मुज़ से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से खुली और सुरक्षित रहे ताकि तेल सप्लाई में रुकावट न हो। वहीं ईरान इस इलाके पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है और इसे बातचीत में दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे ताकि वो परमाणु हथियार न बना सके, लेकिन ईरान परमाणु प्रोग्राम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो इसे अपनी सुरक्षा के लिए अहम बताता है। यानी साफ है, दोनों देशों के बीच भरोसे की भारी कमी है। हालांकि इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दे दिया है कि ईरान जल्द ही एक प्रस्ताव पेश कर सकता है जो अमेरिका की शर्तों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि वो एक ऑफर ला रहे हैं, अब देखना होगा उसमें क्या है। तो वहीं ईरान अपनी मांगों पर अड़ा है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि दोनों तरफ से बयानबाजी में टकराव है, विश्वास की कमी है। ईरान की जो मांगे हैं उसे अमेरिका शायद ही स्वीकार करे। ऐसे में गतिरोध के बीच वार्ता के दूसरे दौर से समाधान निकलने के आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।